जय हिंद दोस्तों, आखिर में पता चल गया कि यानी हमारे आर्मी चीफ का 1 महीने एक्सटेंशन क्यों दिया गया। हाँ जी, बड़ा खुलासा, उसके ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई। आखिर किसके सिर पर सजेगा ताज, कौन होगा नया चीफ। यानी ये 1 महीने का टर्नओवर है, ये बढ़ा है या आगे और बढ़ेगा, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसके ठोस पहलू आ गए। जैसा कि मैं आप सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि अभी अभी की ताजा खबर है कि 9 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी शपथ ग्रहण समारोह कर रहे हैं और अमेरिका, यूके ने भी, उनकी विदेशी मीडिया ने कहा है कि भाजपा जीत रही है और मोदी जी प्रधानमंत्री अब बन रहे हैं। कितने मेहमान आएंगे, कौन कौन होगा 9 तारीख को, ये पहले से तैयारी हो गई है। यानी दूल्हा भी तैयार है, बैंड बाजा तैयार है, जगह तैयार है, दुल्हन तैयार है। और बात करते हैं कि आखिर एजेंडा क्या है। और कल शाम को मीटिंग भी शुरू हो गई, कि 100 दिनों के एजेंडे पर, जैसे उन्होंने कहा है कि मैंने काम करना शुरू कर दिया है। और 100 दिन के एजेंडे में सबसे मुख्य एजेंडा सेना में बदलाव का है। सेना में बदलाव इसलिए पांडे साहब को उन्होंने रोक के रखा। नहीं, आपने देखा होगा एयरफोर्स नेवल चीफ का भी त्रिवेदी जी का कार्यकाल, जो उनको भी नियुक्ति हुई थी, लेकिन इनकी नियुक्ति रोक दी गई है। मेन पॉइंटों पे आते, सरकार ने 25 मई को 6वें चरण के बाद 26 मई को थल सेना प्रमुख पांडे साहब का 1 महीने का सेवा विस्तार किया। 30 जून तक वो पद में रहेंगे। आर्मी रूल 1954 नियम 16A4 के तहत विस्तार दिया गया। 4 जून के बाद अगर भाजपा सरकार की वापसी होती है तो 100 दिन के कामकाज को लेकर एजेंडा तैयार किया गया है। इसमें सबसे बड़ा एजेंडा है डिफेंस सेक्टर में बदलाव। डिफेंस सेक्टर में बदलाव सुन लो, और ये बदलाव की प्रक्रिया पहला एजेंडा है। सरकार ने घोषणा पत्र में इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाने का वादा किया था और इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई। यानी सेना एक और काम एक, यानी एकीकरण की प्रक्रिया के लिए यहां पर लगा जा रहा है कि इसकी डेडलाइन जून 2025 में आपको एक सेना एक काम और एक तरीका रहेगा। और उन्होंने कहा यदि आचार संहिता की बात होती तो उन्होंने इस पे बात किया कि इंटीग्रेटेड थ्रेड कमांड बनाने में थल सेना अध्यक्ष का अहम रोल है। उनका कहना है कि नए आर्मी चीफ की नियुक्ति का फैसला मोदी सरकार ने 4 जून के बाद सोचेंगे आखिर में क्या होगा। उन्होंने बोला है वाइस एडमिरल देश कुमार त्रिपाठी को नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार की जगह पर चुन लिया गया था। वहां कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन दिक्कत है थल सेना अध्यक्ष को लेकर के। उन्होंने कहा है कि नहीं, इनको हमने रखना, हो सकता है इनका टर्नओवर और आगे बढ़ जाए। जैसा हम सभी जानते हैं कौन होगा उत्तराधिकारी, तो उसमें कहा है कि यानी वर्तमान में सेना उप प्रमुख और सबसे वरिष्ठ अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा शायद। लेकिन अब लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी के अलावा 4 और सैन्य अधिकारी सेना प्रमुख के दावेदार माने जा रहे हैं। इनमें दक्षिणी कमान प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार और उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल सुचिंद्रा कुमार और मध्य कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रामणी और इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मैथ्यूज। यानी लेकिन इसकी घोषणा में हो रही देरी से अंदाजा लगाया जाने लगा है कि सरकार पर्दे के पीछे कोई खेल कर रही है। नहीं तो सरकार प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नए सेना प्रमुख के ऐलान पहले कर सकती थी। हाँ जी दोस्तों, वही अफसर नया चीफ बनेगा जिसकी पहुंच ऊपर तक है। हाँ जी, ये भी एक पहलू है। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड में सूरी तैनाती, जैसे कि इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स हैं और कहां पर मैं आपको दोस्तों बता दूं, उनमें पोस्टिंग भी शुरू हो गई है। और मुख्य रूप से जयपुर पाकिस्तान केंद्रित कमांड जयपुर में है, चीन केंद्रित कमांड लखनऊ में है, विशाखापट्टनम में नौसेना केंद्रित कमांड के लिए यानी इंटर पोस्टिंग शुरू हो गई है अधिकारियों की। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी अपडेट है। और आर्मी चीफ का एक्सटेंशन से टॉप का क्या होगा, कौन कौन से नाम होंगे और इसकी घोषणा क्या होगी, इसकी खबर आपको हम बाद में दिखाएंगे।